नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमज्जनपदाभ्यासं प्रतिपद्यागसाञ्जये कामस्थानप्रदानेशं स्तुतिविद्यां प्रसादये। आज मुझको बोला 11th नहीं है ना अभी यहाँ पे। तो आज मुझको बोला है क्लास लेने के लिए यहाँ पर और थोड़ा टॉपिक सेलेक्ट कर लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ एक ही दिन पढ़ाना है, उसमें भी 1 ही घंटा पढ़ाना है। तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो एक दिन में भी ख़त्म हो जाए पर 1 घंटे से पहले भी ख़त्म ना हो और सबको भी समझ में आ जाए। तो सब लोगों ने पहले क्या पढ़ा हुआ है वो भी नहीं पता, तो ऐसे ही कुछ रैंडम टॉपिक लेने का सोचा था। तो आज नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, तो इस अवसर पे सोचा कि कुछ समय पहले भी मैंने मतलब हो सकता है 1 डेढ़ साल पहले यहाँ पे क्लास ली थी, स्तुति विद्या का थोड़ा परिचय दिया था। तो सोचा कि उसी के 1-2 श्लोक हम जो नेमिनाथ भगवान की स्तुति में लिखे गए हैं श्लोक, उनको हम आज देखते हैं। पहले ग्रंथ का परिचय कर लेते हैं। स्तुति विद्या ग्रंथ का नाम है, इसी का दूसरा नाम है जिन शतक और एक और नाम है जिन स्तुति शतक। इसको लिखा है आचार्य समंतभद्र देव ने। समंतभद्राचार्य का नाम हम सभी लोग जानते ही हैं। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति हम जानते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य जी है। उसी के साथ साथ उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र, युक्ति अनुशासन आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो उसमें से एक ग्रंथ है यह स्तुति विद्या। इसमें उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है। लगभग 110 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। 110 में से भी लगभग आप समझ लीजिए 100 तो अनुष्टुप ही होंगे, कुछ आखिरी के 5-7 अन्य श्लोकों में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ की खास बात ये है कि प्रत्येक श्लोक मतलब 110 श्लोक लिखे हैं, पर प्रत्येक श्लोक चित्रालंकार से युक्त है। चित्रालंकार किसे कहते हैं? तो चित्र जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, तो ऐसे श्लोक लिखना कि जिसको जब हम लिखेंगे, लिपि बनाएंगे उसकी, तो किसी ना किसी तरह का पैटर्न जिसमें आपको दिखेगा, उसे हम चित्र अलंकार कहते हैं। और हालांकि उसमें आचार्य देव का विद्वत्ता, भाषागत विद्वत्ता ज़्यादा झलकती है अर्थ की दृष्टि के अलावा। मतलब कि अर्थ बहुत अभी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सामान्य अर्थ है, परंतु यह जहाँ तक हम सोचते हैं कि जिस आचार्य ने, जिन आचार्य ने न्याय के इतने बड़े ग्रंथ लिखे हों, सामने वाद विवाद करने जा रहे हों और जैन दर्शन के सिद्धांतों को बताने वाले इतने बड़े बड़े ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हों, तो जहाँ तक है जो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ उन्होंने अपनी काव्यगत प्रतिभा को प्रदर्शित करने के हिसाब से किसी तरह से उन्होंने यह काव्य लिखा होगा। तो उसमें से अभी हम 2 श्लोक पढ़ते हैं। नेमिनाथ भगवान की स्तुति में 2 श्लोक लिखे हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। थोड़ा मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को कठिन अर्थ समझने में कठिन लगेगा, तो आप लोगों का थोड़ा ध्यान अपेक्षित है कि एकदम से ध्यान लगा के आप लोग पढ़िएगा।
स्टार्ट कर, सब लोग रेडी हो जाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे। करें? अनुष्टुप है, मैं बोलती हूँ फिर आप लोग पाठ करिएगा। मानो नाना मनूनानाम, मानो नाना मनूनानाम, मुनीनां मानिनामिनम्, मुनीनां मानिनामिनम्, मनूनामनुनौमीमम्, मनूनामनुनौमीमम्, नेमि नामानमानमन्, नेमि नामानमानमन्। संपूर्ण श्लोक का मैं उच्चारण कर रही हूँ, फिर आप लोग सभी साथ में बोलिएगा, ठीक है? मानो नाना मनूनानां, मुनीनां मानिनामिनम्, मनूनामनुनौमीमम्, नेमि नामानमानमन्। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरे ही श्लोक में केवल मकार है और नकार है ना, दो ही अक्षरों का प्रयोग किया है, इसलिए ये श्लोक है द्व्यक्षर श्लोक। दो अक्षरों से बना हुआ यह श्लोक कहलाता है द्व्यक्षर श्लोक, ठीक है? मतलब कि इसमें क्या खास बात है, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ दो व्यंजनों की मदद से संपूर्ण श्लोक बनाया गया है। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले शब्दों को हम अलग अलग कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? तो मानो नानाम अनूनानाम, तो मानो नानाम अनूनानाम, मुनि नाम है, मानी नाम इनम, मानी नाम इनम, ठीक है? फिर मनु नाम अनुनौमीमम, तो मनु नाम एक शब्द है, फिर अनुनोमी और इमम, इमम पूरा एक ही शब्द है, तो ठीक है। ई, तो छोटा ई छोटी ई मिलके दीर्घ संधि हो गई, बड़ी ई हो गई है, ठीक है? तो मनु नाम अनुनौमी इमम, फिर नेमि नामानम आनमन, तो नेमि नामानम आनमन, इस तरह से अलग अलग शब्द हैं, ठीक है? मानो नानाम अनूनानाम मुनीनाम मानिनाम इनम, मनूनाम अनुनौमी इमम, नेमि नामानम आनमन। इतने शब्द इसमें अलग अलग हो गए यहाँ तक? डन? समझ में आया अभी तक? कुछ कठिन? अब यहाँ पर क्रियापद आप लोग ढूंढ सकते हैं कोई है? आनमन नहीं, हाँ अनुनौमी, अनुनौमी लिखा हुआ है ना? अनुनौमी, नमस्कार करता हूँ, पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, पुनः पुनः स्तुति करता हूँ, ठीक है? तो अनुनौमी, तो करता कौन होंगे? अनुनौमी, अहम अनुनौमी है, मैं नमस्कार, मैं स्तुति करता हूँ। कौन? तो समंत भद्राचार्य, ठीक है? तो समंत भद्राचार्य स्तुति कर रहे हैं। अब कर्म कौन सी विभक्ति में होता है? द्वितीया में होगा। तो किसको नमस्कार कर रहे हैं?
नहीं, इनम, इनम, ठीक है। इनम, इन मतलब होता है स्वामी, स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, विशेष यहाँ पर इनम होगा, ठीक है। तो अहम इनम अनुनौमि, मैं स्वामी को नमस्कार करता। स्वामी, ईश, किसी के भी बॉस होते हैं ना, जैसे वैसे जो ईश हैं, स्वामी हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को, अभी किसको कर रहे हैं अभी देखेंगे। तो मैं स्वामी को नमस्कार कर रहा हूँ। किनके स्वामी को? केशाम इनम अनुनौमि, किनके स्वामी को नमस्कार कर रहा हूं मैं? मुनि नाम। तो अहम मुनि नाम इनम अनुनौमि, मैं मुनिराजों के स्वामी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुनियों के भी जो स्वामी हैं, मुनींद्र जो हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आया समझ में? जो वर्ड्स हमने देखे, तो हमने क्या क्या देखा? मुनीनाम इनम अनुनौमि, कि मुनियों के स्वामी को नमस्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। अब मुनि कैसे हैं? तो अभी बहुत सारे विशेषण हैं मुनियों के, कि ऐसे 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 मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के जो स्वामी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो शुरू से देखते हैं कैसे मुनि हैं। तो सबसे पहले मानो नानाम, ये मुनिराजों का विशेषण है, ठीक है। मान उनानाम, ऊन मतलब होता है कम, खत्म, ठीक है। ऊन मतलब होता है खत्म, और कम भी होता है, रहित भी होता है। तो मान से रहित जो हैं, निरहंकारी जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। मानो नानाम आया समझ में? मान है और ऊन शब्द है। ऊन शब्द जैसे अपन देखते हैं ना, एकोन विंशति, एको है ऊनोदर, ऊनोदर में हम बोलते हैं कि है ना, उधर से कम खाना, है ना। तो ऊन के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर हम ऊन का अर्थ लेंगे रहित। तो मान से जो रहित हो गए हैं, मानहीन जो व्यक्ति है, निरहंकार जो व्यक्ति है, ऐसे जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के स्वामी को, स्वामी की मैं स्तुति करता हूँ। फिर है अनुना नाम, और कैसे है मुनिराज? अनुना नाम। तो इसमें भी शब्द है अनुना नाम, हाँ, इसमें भी शब्द है ऊन, ठीक है। जैसे उपस्थित का उल्टा क्या बनेगा? अनुपस्थित। ऐसे ऊन का उल्टा क्या बनेगा? अनून। ऊन मतलब हीन, रहित। अनून मतलब नहीं है रहित, जो चारित्र आदि गुणों से रहित नहीं है, जिनमें किसी भी प्रकार से किसी भी गुण में कोई कमी नहीं है, जो संपूर्ण गुणों में पूर्ण है, ऐसे जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के ईश को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मान से रहित मुनिराजों के ईश को मैं नमस्कार करता हूँ, और चारित्र आदि गुणों से संपूर्ण मुनिराजों के ईश को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। अब और कैसे है मुनिराज? तो मानी नाम, मानी है। अभी यहाँ मानी मतलब घमंडी अहंकारी नहीं, मानी मतलब जो माने गए हैं संपूर्ण जगत में, पूजित हैं संपूर्ण जगत के द्वारा, जो सम्मानित हैं, है ना। सम्मानित के अर्थ में यहाँ मानिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संपूर्ण जगत में पूजित जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के ईश को मैं नमस्कार करता हूँ। पहली लाइन के सब शब्द आ गए अभी हमको? कोई शब्द रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है ना। तो भगवान के लिए क्या वर्ड यूज किया है? ओनली इनम, कि ईश को। केशाम इनम मुनि नाम इनम, कीदृशानाम मुनि नाम इनम? मानोनानाम अनूनानाम मानिनाम मुनीनाम इनम
अनुनौमी। हाँ, डन। कोई डाउट? पुनः कैसे हैं मुनिराज? तो मनु नाम। मनु, मन ज्ञाने धातु होती है, मन है ना, जिससे वर्ड्स बनते हैं, हम मानते हैं, मति ज्ञान जिससे बनता है, मान्यता जिससे बनता है, ऐसा मन। मन ज्ञान के अर्थ में, तो मनु नाम मतलब ज्ञानी है जो मुनिराज, उन मुनिराजों के ईश। ठीक है, मनु मतलब ज्ञानी, और क्योंकि यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पे भी बहुवचन लगाएंगे, तो गुरु का जैसे गुरुणाम बनता है वैसे मनु का मनु नाम। तो मनु नाम अर्थात ज्ञानी जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के जो ईश हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, मनु नाम आया। कैसे हैं? तो अब हो गए, अब मुनिराजों के सबके विशेषण हो गए। कितने विशेषणों का प्रयोग किया मुनिराजों के लिए? 4। कौन कौन से? मानूना, अनूना नाम, मानी नाम और मनुना। मानूना नाम मतलब मान से रहे, अनूना नाम मतलब संपूर्ण, मानी नाम मतलब सम्मानित है, जो पूजित हैं, और मनु नाम मतलब ज्ञानी है। ऐसे कौन है? उन मुनिराजों के कौन? उनको कहाँ है वो कहाँ है वे स्वामी? वे स्वामी कहाँ है? तो इमम, ये रहे जहाँ पे भगवान खड़े होंगे, तो इमम, अयम इमौ इमे इमम, इन स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ जहाँ पे भी बैठे होंगे समंत भद्राचार्य, तो वहाँ पे मूर्ति होगी भगवान की, नहीं होगी तो मन में मूर्ति होगी, तो कि इन नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार। क्या नाम है हमारे स्वामी का? नेमी नामानम, नेमी नाम वाले, नेमी नामक जो मुनियों के स्वामी हैं, मतलब कौन से भगवान? नेमिनाथ भगवान। कि नेमिनाथ भगवान जो हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अनुनौमी। अनुनौमी का स्तुति करना भी अर्थ होगा, क्योंकि वंदन के अर्थ में होता है। हम कैसे नमस्कार कर रहे हैं उनको? तो आखिरी में शब्द दिया है आनमन। आ मतलब सम्यक रूप से नमस्कार करके। सम्यक रूप से मतलब क्या? नमहु त्रियोग संहारिके, मन वचन काय तीनों की एकाग्रता से, तीनों की तीनों ही योगों के द्वारा ध्यान पूर्वक उनको प्रणाम करते हुए अनुनौमी नमस्कार करता हूँ। अनु मतलब पुनः पुनः, बारंबार मैं उनको नमस्कार करता हूँ, बारंबार मैं उनका अभिवादन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ठीक है, आनमन में क्षत्रि प्रत्यय है। हो गया? कुछ इसमें समझ में नहीं आया ऐसा है? किसी को कोई शब्द समझ में नहीं आया है? तो अब आप लोग इसको एक वाक्य में बनाइए। एक पूरा वाक्य कैसे बनेगा इस श्लोक का? कोशिश कीजिए बनाने की। बताओ। हाँ, तो ये बन गया कि पहले हम मुनिराजों के विशेषण एक साथ लगा देंगे। तो मानो नाम, अनु नाम, मानी नाम, अनु नाम, मुनि नाम, ऐसे मुनियों के इमम, नेमी नामानम, इनम, और फिर हो जाएगा आनमन, अनुनौमी। बन जाएगा सबसे? किसको समझ में नहीं आया? ये
स्तुति विद्या ग्रंथ है ना, उसका कौन से नंबर का श्लोक है, मैं श्लोक नंबर भी बता दूंगी अभी, एक बार खुल जाए किताब, गुम गई। 97 नंबर का श्लोक है ये, है ना। तो 97 और 98 श्लोक में नेमिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। वसुनंदी आचार्य हैं एक, है ना, उन्होंने टीका लिखी है, तो उस टीका के आधार पर मैं पढ़ा रही हूँ। उनकी टीका के बिना तो समझना मुश्किल है ये सब, तो उन्होंने लिखा है, तो उनके आधार पर मैं बता रही हूँ। मतलब कि मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने निकाला है, तो उसी टीका के आधार पर आपको अन्य भी श्लोक पढ़ने हो तो आप उनके पढ़ सकते हैं उसमें। चलिए 2 बार इसका पाठ, 3 बार कर लेते, 2 बार क्यों करेंगे, 3 बार इसका पाठ करके फिर आगे अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग तैयार हैं? हाँ। मानो नाना मनो नाना मुनीनां मानिनामिनं मनूनामनुनौमीमं नेमिनामानमानमन्। कोई है जिसको याद हो गया? कोई है? नहीं हुआ? अर्थ अगर अपन अच्छे से समझ लेंगे ना, तो हमको शब्द उसके अनुसार याद हो जाते हैं कि अच्छा ये शब्द है, तो उसके साथ साथ लग जाते हैं, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद हो गया, 2-4 बार और पाठ करोगे ना तो याद हो जाएगा। चलिए मैं आगे का श्लोक लिखती हूँ, तब तक करो याद, किसी को हो जाएगा तो पूछते हैं। किसको हुआ यार? हाँ सुनाओ। मानिना मधुना। बहुत बढ़िया। देवी नामान मानमन, मानमन।
मनुनवमी नेमि मनुनवमी बढ़िया, सब लोगों के लिए ताली बजाओ। बाकी दीदी सुना रही है। हाँ मानमन, बहुत बढ़िया। ये अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तैयार हो सब लोग? तनुतात माइक में तो है। तनुतात सद्य शोमेय, तनुतात सद्य शोमेय, शमे वार्यवरो गुरु, शमे वार्यवरो गुरु, ऋगुरो वर्यवामेश, ऋगुरो वर्यवामेश, यमेशोद्यत्सतानुत, यमेशोद्यत्सतानुत। अब मैं पूरा पढ़ रही हूँ ना। तनुतात सद्य शोमेय, शमे वार्यवरो गुरु, ऋगुरो वर्यवामेश, यमेशोद्यत्सतानुत। कब तक चलती है? वो लोग तो चले गए, खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये हुआ श्लोक, ठीक है। अभी इस श्लोक में किसको हम नमस्कार कर रहे हैं? नेमिनाथ भगवान को। अभी जैसे पिछले श्लोक में द्व्यक्षर श्लोक था कि 2 ही अक्षरों से बना हुआ था, इस श्लोक में आपको पैटर्न थोड़ा आप लोग फाइंड आउट करो कि क्या है, कौन कौन से वर्ण का कौन कौन से वर्णों का प्रयोग है। हाँ, ये गत प्रत्यागत श्लोक है ना। गत प्रत्यागत श्लोक मतलब जैसे हम पढ़ेंगे उसी का उल्टा भी वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा तनुतात सद्यशोमेय, शमे वार्यवरो गुरु। अब इसी को जब हम उल्टा पढ़ेंगे तो ऋगुरो वर्यवामेश, यमेशोद्यत्सतानुत, जो कि दूसरी लाइन है इसकी, है ना। ऋगुरो वर्यवामेश, यमेशोद्यत्सतानुत। तो जब आप पहली लाइन को उल्टा पढ़ोगे तो दूसरी लाइन बन जाएगी, और दूसरी लाइन को उल्टा पढ़ोगे तो पहली लाइन बन जाएगी। तो इस प्रकार से गत प्रत्यागत श्लोक है। गत मतलब जाना और प्रत्यागत मतलब लौटना वापस। तो जैसे जैसे जाओगे वैसे ही लौटोगे, तो समान श्लोक बनेगा। यह आचार्य समंतभद्र देव ने लिखा है ना। अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं, करें। इसमें क्रिया ढूंढनी है आप लोगों को। तनुतात, तनुतात क्रिया है, तनु विस्तारे धातु है, उससे लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे पठतु बनती है ना, पठतु पठताम पठन्तु, तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में विकल्प से तातन आदेश भी होता है। तो पठतु पठतात, पठताम पठन्तु, पठ पठतात, पठतम पठत, तो करिए, कीजिए, इस अर्थ में। तो तनुतात मतलब पहले ये तनुतात क्रियापद है। क्या है क्रियापद? तनुतात मतलब कीजिए, ठीक है, कीजिए।
तो अभी कौन करेंगे? तो नेमिनाथ भगवान के लिए अनेक विशेषणों का इसमें प्रयोग किया गया है। एक एक विशेषण हम देखते हैं। सबसे पहले है सद्यशः, ये संबोधन शब्द है। सद्यशः, सत मतलब सच्चा, अच्छा, यश है जिनका मतलब सत्कीर्ति है ना, बदनामी नहीं है, क्योंकि फेमस तो दोनों लोग होते हैं जो खराब काम करते। क्या हुआ? नहीं, संयुक्त अक्षर एक साथ पढ़ेंगे। जब आप छंद भी पढ़ेंगे ना तो वह मतलब उसको गिनते नहीं, अपन अक्षर नहीं गिनते, उसकी वैल्यू नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पे इसीलिए वो वैसे के वैसा रहेगा, है ना। ये सद्यशः और फिर अमेय निकलेगा, तो उसके कारण से विसर्ग का ओ हो गया है यहाँ पर, है ना, तो सद्यशः निकलेगा वैसे तो, ठीक है। तो सद्यशः मतलब अच्छा यश है, जिनकी सत्कीर्ति फैल रही है, ऐसे है भगवान। तो हे सद्यशः, और कैसे हैं भगवान? अमेय, नापा नहीं जा सकता इस प्रकार के गुणों के द्वारा, अपरिमित गुणों के, अपरिमित ज्ञान के, अनंत चतुष्टय के जो धारी हैं, ऐसे है नेमिनाथ भगवान। तो पहला क्या हुआ विशेषण? सद्यशः, ठीक है। तो हे सद्यशः, और कैसे हैं भगवान? अमेय। और कैसे हैं भगवान? नहीं, आर्यवरः, आर्यवरः, आर्य पुरुषों में श्रेष्ठ है जो, ठीक। एक सेकेंड, रुको, है ना, अभी आर्यवरः शब्द है परंतु ये संबोधन में नहीं है, तो अभी उसको रखो, छोड़ के रखो। यशस शब्द है, क्योंकि ये अभी छोड़ना है, ये है तो भगवान के लिए, पर अभी इसको हम ब्रेक देते हैं। तो सद्यशः अमेय संबोधन है, संबोधन है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। हे सद्यशः एक्सक्लेमेशन, तो अभी यहाँ पे है सद्यशः अमेय, ठीक है। फिर है रुगुरु, तो इसमें दो शब्द है, रुक प्लस उरु, ठीक है। तो रुक मतलब होता है रुचा, दीप्ति, कांति, और उरु मतलब होता है बड़ी, महान। तो महान कांति वाले जो हुए वो हो गए रुगुरु। फिर जैसे गुरु का संबोधन होता है हे गुरु, ऐसे रुगुरु का क्या हो जाएगा? हे रुगुरु। तो ये भी संबोधन वाक्य है ना, शब्द है। तो हे सद्यशः, हे अमेय, हे रुगुरः, फिर हे वर्य, हे श्रेष्ठ, ठीक है। रुगुरु का है महान कांति वाले, रुक मतलब दीप्ति, चमक, है ना। फिर वर्य हो गया श्रेष्ठ। और कैसे हैं भगवान? तो वामेश, वामा मतलब होता है सुंदर, तो सौंदर्य के ईश हैं, मतलब सुंदरतम, है ना, सुंदरतम जो है वे भगवान हैं। तो वामेश एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन। और यमेश, यम क्या होता है? हाँ नहीं, हाँ होती है यम मतलब मृत्यु भी होती है, या यम मतलब जैसे यम नियम आदि लेते हैं ना, नियम व्रत, उनको भी यम कहते हैं। तो यमों के, व्रतों के जो ईश हैं, यम का मतलब मृत्यु जो लेते हैं, तो मृत्यु को जीत लिया है, इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। पर टीकाकार ने यहाँ पर अर्थ किया है कि जो व्रतों के ईश हैं, है ना, व्रत आदि को चारित्र के में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे। और कैसे है भगवान? एक और है उद्यत सतानुत, नुत मतलब नमस्कृत है, जो स्तुत है, किनके द्वारा? तो उद्यत सता, उद्यमी पुरुषों के द्वारा, जो स्वयं उत्साही होते हैं, जो स्वयं जिन मार्ग में, मुक्ति मार्ग में चल रहे हैं,
ऐसे जो उत्साही पुरुष हैं उनके द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे है जिनेंद्र भगवान। तो हे सद्यशः जिनेंद्र भगवान, अमेय जिनेंद्र भगवान, रुगुरो जिनेंद्र भगवान, वर्य जिनेंद्र भगवान, वामेश जिनेंद्र भगवान, यमेश जिनेंद्र भगवान, उद्यत सतानुत जिनेंद्र भगवान, ऐसे हे भगवान आप तनुतात करिए। वाम मतलब होता है सुंदर, इसीलिए स्त्रियों को वामा भी कहते हैं, सुंदरी है ना। तो वाम, सुंदरों में भी ईष्ट सुंदरतम है जो। और उद्यत सत होता है, उद्यत होते हैं, उद्यत सत मतलब उत्सुक कह लो। सन प्रत्यय करेंगे ना तो उद्यत सत, जैसे सन मतलब इच्छा वह है ना, तो फिर क्षत्रिय लगाएंगे उसके साथ और उसका तृतीया एक वचन है ये उद्यत सता। ठीक है, उद्यत बनेगा, फिर उसके साथ सन लगाएंगे तो उद्यत सत बनेगा, उद्यत सा बनेगा, उद्यत सा। और उद्यत सा से युक्त पुरुष में सत क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो उद्यत सत, और उसमें तृतीया एक वचन लगाएंगे तो उद्यत सता बनेगा। हाँ, नुत मतलब नमस्कार किए गए, तो इन ऐसे पुरुषों के द्वारा जिनको नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि नुत में त प्रत्यय है तो कर्मणी होगा, तो कर्मणीय भावे होगा तो कर्ता तृतीया में होगा। जैसे है ना, मया पठितम होता है ना, अहम पठितम तो नहीं होता, कर्ता तृतीया में होता है। तो नुत में भी क प्रत्यय है तो उसका कर्ता तृतीया में, तो उद्यत सता में, इसलिए तृतीया एक वचन लगा है। नहीं, यत धातु है, यतते प्रयत्न करने के लिए। हाँ हाँ, यतते बनता है ना, प्रयत्न भी उसी से बनता है। तो ऐसे भगवान तनुतात करो आप क्यों करो? क्योंकि आप आर्यवरः त्वम, क्योंकि आप आर्यवर हो, आप सभी लोगों में श्रेष्ठ हो और किसी में हिम्मत नहीं है करने की भगवान, आप ही हो सबसे कैपेबल इंसान, तो इसीलिए आप करिए। ठीक है, तो हे आर्यवर आप करिए। तो अभी क्या करें, इतनी देर से बोल रहे करो करो, क्या करें? तो शमेव, शम को करिए, सुख को करिए। आप हमें, हमारे लिए सुख करिए, कल्याण करिए, हमारा शुभ करिए। ठीक है, तो अभी भगवान कुछ करते हैं क्या? नहीं, पर इस तो क्या अर्थ निकलेगा कि जब हम भगवान की स्तुति करते हैं या भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो स्वयं ऐसे निमित्त बनते हैं कि हम मोक्ष मार्ग के प्रति उद्यत हो जाते हैं। तो हम भक्ति से भगवान को कहते हैं कि हे भगवान आप हमारे लिए शमेव, सुख ही, हमको और कोई दूसरी लौकिक इच्छाएं चाहिए ही नहीं। शम एव, कि कोई हमको नंबर अच्छे दिला दो, अच्छे कपड़े दिला दो, शाश्वत धाम में एसी लगवा दो, ये कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? शम एव। और जो सुख की इच्छा रखने वाले होते, जो जितना बड़ा सपना रखता है वो उतना बड़ा सपना अचीव कर पाता है। हम छोटे छोटे सपने लेके चलते हैं कि हमारे बस इतना हो जाए, फिर तो बाकी कुछ नहीं। आज 10 मिनट की जगह 15 मिनट बात हो जाए तो बस वो 15 मिनट तो बात हो जाएगी, पर आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो बड़ा, एकदम बड़ा गोल लेके चलना है। तो भगवान के सामने हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं? सुख की। और कैसा सुख? कीदृशम शम, गुरु। छोटा मोटा सुख नहीं, एकदम बड़ा वाला, शाश्वत जो सुख है, जो हमेशा रहने वाला सुख है, अनादि अनंत सुख है, आत्यंतिक जो सुख है। आत्यंतिक मतलब जिस सुख के बाद कभी दुख ना हो, ऐसा जो सुख है वह सुख हमको प्राप्त हो। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया कि हे ईदृशः 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 ईदृशः, हे भगवान त्वम आर्यवर्यः गुरु शमेव तनुतात, बड़े शम को, बड़े सुख को आप हमारे लिए कीजिए। ठीक है, तो अर्थ तो छोटा हुआ पहले ही बताया था, चित्रालंकार है तो अर्थ कोई बहुत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आचार्य देव को छंद भी वैसे बिठाना था ना। उनको क्या छंद में क्या किया उन्होंने, कौन से प्रकार का छंद है ये? गत प्रत्यागत है।
गत प्रत्यागत मतलब क्या होता है आस्था? क्या है इसमें? हाँ, क्या किया अपन ने इस छंद में? क्या विशेषता है इस छंद की? अर्थ नहीं पूछ रही हूँ मैं तो, विशेषता बस पूछ रही हूँ। तेज बोलिए, मेरे को तो ऊंचा वैसे ही सुनाई देता है। क्या? हाँ, कि जैसे इसको सीधा सीधा पढ़ा, इसी को उल्टा पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन बन जाएगी, है ना? दैट्स वेरी गुड। बताओगे कैसे बन गई उल्टी लाइन? कोई बताएगा यहाँ पे कैसे उल्टा और सीधा एक जैसा है? हाँ बताओ निर्जरा, आओ। जैसे यहाँ पे तनुतात सद्य शो में, सद्य शो में, यह पूरा पढ़ो ना। सद्यशो, सद्यशो, सद्यशो में ऐसा है। तो अगर हम यहाँ पे पीछे से भी इसको पढ़ेंगे तो तनुता, यहाँ पे चूंकि संयुक्त अक्षर है तो ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त अक्षर की इतनी वैल्यू नहीं होती। तो आधे अक्षर की संयुक्त तो है और आधे अक्षर के है ना? हाँ, आधे अक्षर की वैल्यू नहीं होती। सद्यशो, सद्यशो में ये वापस उल्टा वैसे ही आ रहा है। फिर शमे वार्य वरो गुरु, यहाँ पे हम देखें शमे वार्य वरो गुरु, यहाँ से भी सेम आ रहा है। और फिर इसको यहाँ से वापस देखें तो रू गु रो, यहाँ पे रू गुरो वर्य, यहाँ से भी बुरा ऐसा उल्टा आ जाए। आ गया सभी को? हाँ, तो यहाँ पर देखिए कितने संबोधन के शब्द हैं? 7 हैं क्या? 7 हो गए। कौन कौन से? सत्यशः, अमेय, भृगुरो, वर्य, वामेश, यमेश। वामेश यमेश नहीं, वामेश, सता नुत। हाँ नुत। वामेश यमेश फिर नाम थोड़ी अंकल जी के बोलने हैं, श पूरा बोलना है। यमेश, वामेश, है ना? ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा लिखा हुआ है? तो जब ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों पढ़ते हो? वामेश लिखा हुआ है कि वामेश लिखा हुआ है? श पूरा है ना, तो श पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है? हाँ, तो सत्यशः, अमेय, ऋगुरो, वर्य, वामेश, यमेश, उद्यत, सता नुत। ऐसे हे भगवान। त्वम तनुता, आप करें ना, तो त्वम कीदृशः? तो आर्यवरः। तो त्वम आर्यवरः क्या करें? कि पहले विशेषण शम कैसा करना है? तो गुरु शमेव तनुता। तो इस तरह से पूरा वाक्य बन जाएगा हमारा, बन जाएगा। इसमें कोई शब्द नहीं समझ में आया हो या कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो, क्या नहीं है? क्योंकि आर्य वरह है ना, वरह है, ये विसर्ग का ओ हो गया है। अगर एक्सक्लेमेशन होता तो अकेला वर लिखा होता, हे राम, हे वर। तो क्योंकि यहाँ पे प्रथमागम शब्द है इसीलिए कर्ता का विशेषण है। तो कर्ता कौन है? भगवान, त्वम या भवान। तो जो भी होगा भगवान का या त्वम का ये विशेषण बनेगा। हाँ, शम में हलंत है ना, शम। हाँ, शंकर बनता है कि नहीं बनता है? त्वम शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। शम ही तो है, शम है ना। क्या? तो यहाँ पे इसीलिए वो नहीं होगी, क्या बोल, और वही है, कर्म है
है ना। इसी को 3 बार पाठ करते फिर समाप्त करेंगे, है ना। तनुदास हाँ थोड़ा-सा विषयांतर है, ठीक है, नहीं है तो अरिष्ट निमित्त होते हैं, हाँ। विशिष्ट का क्या मतलब है? ठीक है। अब एकदम से मैंने पढ़ा हुआ तो नहीं है ये चीज़, पर अरिष्ट जैसे कि उसमें है क्या बोलते हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में जहाँ पे स्तुति की है वहाँ पे अरिष्ट संकीर्तन भूल गई मैं, तो मतलब कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कर्मों का नाम लिखा है कि कर्मों को काटने के लिए जो नेमी के समान, अर्थात जैसे कोई चक्र है, उस चक्र से अगर आप कर्मों को काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई मशीन है गोल गोल, तो उसकी जो धुरा के समान है, ऐसे नेमिनाथ भगवान को वहाँ पे बताया। बाकी उसका क्या रीज़न है तो मेरे को पता है। सह नहीं, भगवान लगा लो या तो हम लगा लो। सह से वो करें तो उतना अर्थ वो नहीं होता ना प्रबल कि वो भगवान करें, तो भगवान आप करिए। हम प्रथम में और मध्यम दोनों में बनती है ना, तो भगवान तनुतात या कम तनुतात कुछ भी